नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले चरण में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। कांकेर के कोयलीबेड़ा में एरिया डोमिनेशन में निकले जवान को नक्सलियों ने निशाना बनाया। गोमेगट्टा में सड़क पर लगाए गए आईडी में लगातार 6 आईडी का नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया। आईडी की चपेट में आने से बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद एसआई महेंद्र सिंह बीएसएफ के 35 बटालियन में पदस्थ थे। वहीं नक्सली वारदात के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। तो सुबह नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें पहले जवान घायल हुए और उसके बाद उनको इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन अफसोस कि वहां जवान शहीद हो गए। कांकेर के गोमेगट्टा में आईडी ब्लास्ट किया, बीएसएफ के जवान इसमें शहीद हुए। आपको बता दें कि कल पहले फेज का इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले नक्सली ये बार बार बता रहे हैं कि हम हैं, हमसे डरो, और उसी के चलते उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया। 6 ये ब्लास्ट हुए जवान, पहले घायल और फिर अफसोस के इलाज के दौरान जवान शहीद हो गए। तो आज नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट, 6 आईडी ये ब्लास्ट हुए। गोमेगट्टा में सड़क पर आईडी में लगातार 6 ब्लास्ट और आईडी की चपेट में आने से बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद एसआई महेंद्र सिंह बीएसएफ के 35 बटालियन में पदस्थ थे। वहीं नक्सली वारदात के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। कल फर्स्ट फेज का इलेक्शन, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि कैसे आम नागरिक छत्तीसगढ़ के, खासकर इस एरिया के जहां 18 विधानसभा सीट्स पर इलेक्शन होने हैं, कैसे सुरक्षित वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे, वोट डालेंगे और कैसे सुरक्षित वापस आ जाएंगे। क्योंकि नक्सलियों ने तो चुनाव बहिष्कार की बात कही है, पर्चे भी फेंके हैं। आम जनता में खौफ तो जरूर होगा। हालांकि बार बार प्रशासन कह रहा है कि सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन कैसे पुख्ता इंतजाम जब एक दिन पहले इस तरीके से चुनौती सरकार को दे रहे हो। जीवनानंद हमारे संवाददाता जुड़ गए। जीवनानंद, अफसोस कि जवान शहीद हो गए, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों है कि भाई सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, कल लोग कैसे जाएंगे बिना खौफ के और कैसे वापस आएंगे? निश्चित रूप से श्रद्धा, ये तो निश्चित रूप से बात बहुत दुख की है कि हमारे बीच एक जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन फिर भी वही सुरक्षा सवाल जो है घेरे में है। कल जो है मतदान होना है और जिसके सुरक्षा की चौबान की बात की जाती है, जिसमें इस प्रकार के जवान अगर शहीद होते हैं तो कैसे मतदान संभव हो पाएगा, एक निश्चित रूप से एक सवाल है। लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा जो जिस प्रकार लगातार सर्चिंग और कॉम्बिंग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नक्सली ये दबाव में है यार। कई बार आपने इस चुनाव को बहिष्कार करने के लिए कई बार उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया, पर्चे जारी किए, लेकिन उसका असर जो आज सुबह जो दिखने को मिला है, जो सर्चिंग के दरमियान बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गया, साथ में जिला बल के एक जवान घायल हो गए हैं। और निश्चित रूप से जो कांकेर जिले के जो विधानसभा की अगर बात की जाए, श्रद्धा, यह 336 की अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पे सुबह से ही हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को उस स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन चुनाव के एक दिन पहले ही इस प्रकार की जो घटना हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुरक्षा पर तो सवाल उठना लाजमी है। जीवनानंद, ये तो मौजूदगी का एहसास कराना ही हुआ कि तुम तो बड़े आराम से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हो, तुम चुनाव के बारे में सोच रहे हो, लेकिन सुनो हम हैं, ये भाव है। निश्चित रूप से नक्सली जिस प्रकार की ये कई बार इन्होंने पर्चे दाखिल किया कि चुनाव को बहिष्कार किया गया, जिसे देखते हुए सुरक्षा के जवान जो जंगलों में करीबन 10,000 अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया, जिन्हें सर्चिंग के लिए जंगल में भेजा गया, फिर भी ये नक्सली जो है इस प्रकार की वारदात का अंजाम दे रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा, नक्सल जिस प्रकार की गोरिल्ला युद्ध करते हैं, वो छुप के वार करते हैं, ये इस प्रकार के वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन ये नक्सल जिस प्रकार की इस प्रकार की जो वारदात का अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव को खलाल पैदा करने की उनका मेन मकसद है। लेकिन जवान भी इसकी सर्चिंग में लगा हुआ है ताकि कल होने वाले मतदान को किसी शांतिपूर्वक कराया जा सके। ये श्रद्धा। जी जीवनानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल फर्स्ट फेज का चुनाव, लेकिन आज आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एक जवान शहीद हो गए। और वहीं बीजापुर में बेदरे थाना के
मारकुट जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक माओवादी को ढेर कर दिया। कल होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा बल सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। बीजापुर एसपी मोहित गर्ग ने भी इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो बीजापुर में पुलिस माओवादियों की मुठभेड़ जिसमें एक माओवादी ढेर हो गया। एसपी मोहित गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। तो एक तरफ माओवादी ढेर हुआ, लेकिन चिंता वाली बात कि दूसरी तरफ जवान शहीद हुए। और सबसे बड़ा सवाल यही कि कैसे अब सुरक्षा के लिए और क्या इंतजाम करने हैं, क्या वो इंतजाम किए हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, ताकि लोग महफूज रहें और बेखौफ होकर वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। थाना कोयलीबेड़ा और उसमें उदनपुर में बीएसएफ की एक कैंप है और जहाँ से आज एरिया डोमिनेशन में निकले थे तो गोमे और गट्टाकाल के मध्य में आईडी ब्लास्ट हुए, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। दूसरी एक घटना हुई जिसमें कि जिला बीजापुर, थाना बेदरे और बेदरे से करीब 12 किलोमीटर दूर मरकूर करके जगह है, मरकूर के जंगल में एनकाउंटर हुआ है। डीआरजी और एसटीएफ की पार्टी थी जिसमें कि एक माओवादी मारा गया, वर्दीधारी माओवादी मारा गया, जिसके पास से एक हथियार बरामद हुआ है। उसके अलावा बहुत से नक्सलियों के घायल होने की भी और मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, एक तरफ जहां आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजापुर में ये भी हुआ कि एक माओवादी भी ढेर हुआ। जी बिल्कुल, आज तड़के सुबह बेदरे थाना क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली और इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की एक टुकड़ी उस इलाके में रवाना कर दिया गया। और इसी दौरान माओवादियों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। जिस तरह से डीआईजी रतनलाल डांगी हमें बता रहे थे, उस मुताबिक करीब 1 घंटे तक माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और फिर पुलिस के जवानों को अपने पे हावी पाता देख माओवादी भाग खड़े हुए। घटनास्थल की सर्चिंग करने पर मारे गए माओवादी का शव बरामद किया गया जो काली वर्दी पहना था और साथ ही 2 हथियार भी बरामद कर लिए गए जो कि 12 बोर बताए जा रहे हैं। इलेक्शन से ठीक पहले, एक दिन पहले इस तरह की वारदात को अंजाम देना या फिर एक तरह से पुलिस को जो कामयाबी मिलती है, ये मानसिक दबाव रहेगा नक्सलियों पे और नक्सली कहीं ना कहीं इस सोच में रहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं तो वारदात करने के लिए उन्हें और भी मशक्कत करनी होगी या फिर मतदान के दिन, चुनाव के दिन किसी तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए उन्हें काफी सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिस का ये साइकोलॉजिकली प्रेशर माओवादियों पे रहेगा इलेक्शन से एक दिन पहले इस कामयाबी की वजह से। जी श्रद्धा, ये वाकई में ये प्रेशर तो रहेगा, लेकिन एक बात ये भी है कि एक तरफ जहां जवान शहीद हुए मुकेश, वो भी एक चिंता वाली बात है कि चलिए एक माओवादी तो ढेर हुआ, लेकिन अभी ना जाने कितने माओवादी हैं जो फिराक में है किसी ना किसी हमले के। जी बिल्कुल श्रद्धा, माओवादी हमेशा से ही लोकतंत्र के इस महापर्व की यानी कि चुनाव का बहिष्कार करते रहे हैं। बस्तर के इलाकों में किसी भी लिहाज से चुनाव संपन्न करा पाना शांतिपूर्ण एक बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के लिए भी होता है, प्रशासन के लिए होता है, पुलिस के लिए होता है। लिहाजा पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो जरूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक होती है और माओवादी वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से आज हुआ सीरियल ब्लास्ट होता है, एक एसआई शहीद हो जाते हैं कांकेर में। ऐसे ही वारदात बीजापुर में माओवादियों ने दिया है। इससे पहले करीब एक पखवाड़े पहले जाएंगे आप तो पाएंगे कि एक ब्लास्ट होता है जिसमें 4 जवान शहीद होते हैं और करीब 1 सप्ताह पहले ही माओवादियों ने उसूर के इलाके में बस में आगजनी की थी। इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर माओवादी कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास तो कराते ही हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देने में जब माओवादी कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों में एक तरीके से खौफ का माहौल बन जाता है, जिससे मत प्रतिशत जो है वो माओवादियों ने पहले ही चुनाव बहिष्कार के बारे में बोला था, पर्चे भी फेंके थे, तो इस लिहाज से जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब कल पहले चरण का चुनाव है, अब देखना है कि कितनी चुनौतियां सामने आती हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
पहले चरण के मतदान में कुछ ही टाइम बचा है। इसी बीच दंतेवाड़ा के हिरोनी ग्राम पंचायत में नक्सलियों ने मतदान के बहिष्कार की धमकी दी है और गांव में जाने वाली सभी रास्तों में आधा दर्जन जगहों पर गड्ढे खोद दिए हैं। पूरे इलाके में नक्सलियों ने पर्चे लगाकर मतदान का बहिष्कार करने की धमकी दी। जिस स्कूल में मतदान होना है उस स्कूल की दीवारों पर भी नक्सलियों ने पर्चे चिपकाए हैं। वहीं किसी भी दल के प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए गाँव में दस्तक तक नहीं दी है। उधर प्रशासनिक अधिकारी इसे नक्सलियों की बौखलाहट बता रहे हैं और मतदान के दौरान पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच में जो पुलिस ने इस क्षेत्र में नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया और जिस तरह से नक्सलियों को बैकफुट में डाला है, निसंदेह नक्सली अपने उस घाव को भरने के लिए मौके की तलाश में थे और चुनाव में उनको मौका मिल सकता है, ये उनका सोचना है और वो प्रयास करेंगे। उनके प्रयासों को विफल करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों की अधिक संख्या और माओवादियों के चुनाव बहिष्कार की धमकी के बाद पूरे बस्तर में दहशत है। लेकिन बस्तर रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने दावा किया है कि पूरे संभाग में शांतिपूर्वक मतदान कराए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। जो तैयारियां और हमने जो सुरक्षा की जो तैयारियां की हैं, इससे वोटर बहुत अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए आएंगे और निश्चय ही 2013 की तुलना में इस बार वोटर अधिक संख्या में वोट करने आएंगे और वोट का परसेंटेज निश्चित तौर पे बढ़ेगा। बस्तर आईजी ने दावा किया है कि चुनाव में नक्सली खलल नहीं डाल पाएंगे। साथ ही संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, चुनाव के समय भी जमीन के साथ साथ आसमान से भी नजर रहेगी। सातों जिलों जो है वो नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में मतदान दलों को भेजने के लिए हेलीकॉप्टर्स की तो व्यवस्था की ही गई है। सड़क मार्ग से भी मतदान दल जो है वो जा रहे हैं। किस तरह की सिक्योरिटी होगी, क्योंकि अभी पखवाड़े पर पहले ही माओवादियों ने कुछ तरह का नुकसान पहुंचाया है, कुछ सिविलियन भी मारे गए हैं, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम? निश्चय ही जैसे मैंने बताया कि जो मतदान केंद्र जो गाड़ियों के माध्यम से पैदल जाना है उसके लिए हम रोड सिक्योरिटी कर रहे हैं और साथ ही साथ एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। जो फोर्सेस साथ में जा रही है उनका काम है एरिया को डोमिनेट करना और जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट में वहाँ पे अपने आप को स्थापित करके उसके बाद पोलिंग पार्टी जाएगी, जिससे कि कोई भी आईडी ब्लास्ट का खतरा नहीं रहेगा। हाल ही में हुई नक्सली घटना को लेकर विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई न कोई घटना को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन गांव-गांव में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि नक्सली किसी भी घटना को अंजाम न दें। वहीं बस्तर आईजी ने इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने की भी बात कही है। इस तरह का माओवादियों ने तांडव मचाया था पखवाड़े भर पहले। ऐसे में लगता है क्या कि दहशत का जो साया है वो कहीं ना कहीं बस्तर इलाका में होगा और उस खौफ को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास होंगे ताकि लोग निर्भीक होकर के और स्वतंत्रता तरीके से मतदान कर सकें? निश्चय ही ये चूँकि नक्सली संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे घटनाएं बीच बीच में होते रहती हैं और नक्सलियों का प्रयास रहता है कि अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए कुछ घटना करें, परंतु बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद हम ग्रामीणों से लगातार हमारे जो फोर्सेस हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको एक जो कॉन्फिडेंस देना होता है उसको दे रहे हैं। इस बार हमने कोशिश यही किया है कि वोटर्स को कम से कम चलना पड़े और साथ ही साथ जो पोलिंग पर्सनल है उनको भी कम से कम चलना पड़े। तो निश्चय ही कुछ मतदान केंद्र सुरक्षा की दृष्टि से और जहां पे एक्सेसिबल जगह नहीं है उनको रिलोकेट किया गया है, परंतु पिछले 2013 की तुलना में इस बार लोकेशन की संख्या कम है। जी, तो ये तमाम चीज़ें हैं और इस बार कोशिश यही है कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में लोग बड़ी से बड़ी संख्या में शामिल हों और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आप शामिल हों। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बस्तर। और हमारे एडिटर न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ प्रकाश होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आईजी तो कह रहे हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन एक दिन पहले कांकेर में जो आईडी ब्लास्ट हुआ, एक जवान शहीद हो गए, उसको देखकर तो नहीं लग रहा? देखिए, मैं इस वक्त जहां पे खड़ा हूं यह है बीजापुर जिला का बैरमगढ़ इलाका। अंदरूनी इलाकों में माओवादियों की मूवमेंट है
पर 1 लाख से भी अधिक इस वक्त सुरक्षा बल है और हम दिखा सकते हैं। मैं अपना कैमरामैन राजेंद्र सिंह को कहूँगा, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये भी एक बूथ है और साथ ही किस तरह का फोर्स का मूवमेंट है वो भी हम दिखा सकते हैं। अभी बस्तर पूरे जो 12 सीट है, 12 सीट पे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। एक चीज इसमें है कि अंतागढ़ छोड़ के बाकी सारे सीटों पर श्रद्धा, महिलाओं की जो वोटर्स की संख्या है वो पुरुषों से ज़्यादा है। ये एक बता रही है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह का महिलाओं के प्रति सम्मान है। यहाँ पे भ्रूण हत्या होती नहीं है, उसको लेकर है। पर दूसरी तरफ से माओवादी हिंसा की बात करें तो मैं दिखाऊंगा, अपना कैमरामैन को कहूँगा, सिक्योरिटी बल की किस तरह से ये है भैरमगढ़ को बीजापुर से जोड़ने वाली है और सड़क पे किस तरह से रोड ओपनिंग पार्टी है, एरिया डोमिनेशन के लिए चलते हैं, वो भी इसी जगह पे है। लगातार CISF हो, BSF हो या फिर CRPF हो, सारे मूवमेंट हो या फिर DRG हो, सभी लोगों की मूवमेंट है। छत्तीसगढ़ SAF की भी मूवमेंट है और रोड ओपनिंग पार्टी इसी तरह लगी हुई है। लगातार हम देख सकते हैं कि मूवमेंट फोर्स की भी मूवमेंट है, ताकि वो चाहते हैं कि माओवादियों पर हावी हो। पर एक बात है कि जो पिछले 6 चुनाव मैंने कवर कर चुका हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, माओवादी जाते वक्त बहुत कम घटनाओं को अंजाम देते हैं। वोट खत्म होने के बाद जब वापस आते हैं तब वो घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो सबसे खतरनाक होता है। और यही कारण है कि जब फोर्स अंदर जाती है, जैसे हमने 2831 पुलिंग बूथ है, 2831 में से लगभग 1600 बूथ ऐसे हैं जिसको सुरक्षा बल कह रही है वो अति संवेदनशील है या संवेदनशील है। जैसे मेरे पीछे का ये, और इस बार तो जो ज्यादा सेंसिटिव एरिया है वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों को भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि बाई रोड आप जा नहीं सकते। जगरगुंडा से लेकर अरनपुर से लेकर कई ऐसे इलाके, हम सुरक्षा कारणों से उनका लिस्ट हम नहीं बताना चाहते, पर निश्चित रूप से उस इलाके में जा नहीं सकते सुरक्षा बल हो या मतदान दल, इसीलिए क्योंकि अगर चलना होगा तो 50-50 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और हेलीकॉप्टर से कल उन मतदान दल को पहुंचा दिया गया है। और जो आज है, कई ऐसे बूथ हैं जहां पे बाई रोड गाड़ी के साथ, सुरक्षा बलों के साथ उनको भेजा जा रहा है। दहशत तो सबके चेहरे पे दिख रही है, नेताओं के भी चेहरे पे दिख रही है। कल का समय, कल का वक्त बता देगा, कल का दिन बता देगा कि सुरक्षा के कितने पुख्ते इंतजाम हैं और संगीनों के साए में जो ये कल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये कितना सफल होगा, कल का दिन खुद बता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना साधा है। कांग्रेस की फितरत में न काम करो न करने दो, हिंदुओं को आतंकवादी की संज्ञा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी। कांग्रेस मुक्त भारत करने का अब समय आ चुका है। तो योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अब कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस का एक ही फंडा है, न काम करो न करने दो, हिंदुओं को आतंकवादी की संज्ञा दी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने। और अब समय आ गया है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाया जाए। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हुंकार भरी है दुर्ग में, ये तो वैकुंठ धाम में ही बनेगा और वैकुंठ धाम में बनाने की भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में किसी ने न्यायालय की बाधा खड़ी की, वैसे ही बाधा खड़ी की जैसे आपके यहां सूरज कुंड के धाम में बाधा खड़ी की है, वैसे राम जन्मभूमि के मुद्दे में भी इन्होंने बाधा खड़ी की है। मित्रों, इन सबको समझने की आवश्यकता है। आप सबको समझने की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ वासियों को समझने की आवश्यकता है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही।